Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door and I hope you all are well और आप लोगों की तैयारी बहुत शोरों शोरों से चल रही होगी. So this is the next part of chapter 11 Marketing Business Studies Class 12 Part B. इसके अंदर हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टाइप ऑफ चैनल पढ़ने वाले हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे कितने मतलब बहुत तरह के चैनल्स होते हैं. तो हम सारे टाइप्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है मतलब एज अ कंपनी, ठीक है ना, कि आपको कैसा लेना चाहिए, ठीक है ना. तो इट्स वेरी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए ना आप लोग. और उसमें चैनल्स आ जाते हैं जैसे कि 0 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, इस तरह से होता है, राइट. और तो इसमें ये लिखा हुआ है दीज पीपल इंस्टीट्यूशन मर्चेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है, हु टेक अ पार्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कॉल्ड चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. अभी कौन हो गए, अभी हम पढ़ेंगे जैसे कि हमारे होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं आपके जो भी पीपल. एजेंट तो अपना पीपल हो जाएगा. होलसेलर या कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसने मतलब कोई कंपनी है जिसने ऐसा ले रखा है, कोई उसने नया स्टार्टअप शुरू करा है जिसके अंदर वो चैनलाइजेशन करता है, मतलब वो सामान गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो एक कंपनी की. जैसे कोई कंपनी है, अभी वो क्या इसमें देखिए कि सामान उस तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उसके लिए वो कोई कंपनी हायर कर लेती है, कोई इंडिविजुअल हायर कर लेती है, ठीक है ना. तो वो क्या है वो हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है. वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि गुड्स आप तक पहुँचे, क्योंकि कंपनी में इतना टाइम नहीं है. और कई कंपनीज होती हैं वो कहते हैं कि वो हम 3rd पर्सन को हायर करें, ये पैसा हमारा बाहर क्यों जाए, कंपनी के अंदर ही आए. तो वो अपने चैनल डिस्ट्रीब्यूशंस खोल लेती है, अपने ही स्टोर्स खोल रखे हैं उन्होंने जगह जगह पे, ठीक है ना. अपने ही वेयर हाउसिंग क्रिएट कर रखी है, उन्हें किसी की सर्विसेज की जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल नो आउटसोर्सिंग, ठीक है. किसी 3rd पर्सन से उन्हें कुछ काम नहीं है, तो उस केस में वो सारा काम वही करती है. तो उस केस में वही कंपनी जो होगी वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, राइट. सो लेट्स बिगिन. So this is the diagrammatic representation of types of चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैं जैसे बता रही थी कि आपको, तो पहला देखो लिखा हुआ 0 लेवल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल और 3 लेवल चैनल. तो बस अगर आपको ये डायग्राम याद हो गया तो ख़त्म, मतलब ये इस वीडियो का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि हम इस पूरी वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि क्या मतलब इस क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के होते हैं, राइट. तो सबसे पहले लिखा हुआ 0 मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया और वही जाके कस्टमर को दे रहा है, ठीक है. उसने बीच में किसी को अपॉइंट नहीं कर रखा, ठीक है. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जो हमारे वेंडर्स होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रीट फूड वाले, जैसे कि बनाते हैं वो लोग सबका फेवरेट मोमोज, मंचूरियन, ठीक है, वो हमारे सामने ही बनाते हैं. तो आई कैन से मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी करेक्ट एग्जाम्पल, बट इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना. स्ट्रीट फूड वाले जाना, रेस्टोरेंट वाले मत सोचना, क्योंकि बीच में वेटर आ जाता है, उसको वहाँ तक नहीं पहुँचना. हमारे पास बजट कम है तो हम स्ट्रीट फूड से काम चला रहे हैं, राइट. तो उसके अंदर दे आधे मैन्युफैक्चरर और आपके होता है कस्टमर, क्योंकि आपको खुद खाना होता है, ठीक है. तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 लेवल चैनल. वहाँ पे 0 लेवल चल रहा है, कोई बीच में नहीं. उसने बनाया, आपको दिया, आपने खाया, बस आपने उसको पैसे दिए, खत्म कहानी होगी. अब आता है नेक्स्ट इज 1 लेवल चैनल, जिसके अंदर आता है रिटेलर ओनली, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस लेवल नहीं होता इस केस में, ठीक है ना. अगर मैं इसको वेटर वाला डाल दूँ, नहीं वेटर वाला भी नहीं डाल सकते. सपोज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो कहीं बना रही है कुछ सामान, और सपोज़ कहते हैं उसको हरियाणा में बना रही है, और उसने दिल्ली में किसी रिटेलर को हायर कर रखा है, ठीक है ना. वो सामान लाता है और रिटेलर समझ में ना, वो थोड़ी क्वांटिटी में रखता है. जो हमारे किराने की शॉप्स होती हैं, मतलब जितनी भी राशन की शॉप्स हैं, या फिर जो स्टेशनरी वाले शॉप्स होते हैं, उनको रिटेलर्स बोलते हैं. छोटी क्वांटिटी में लेकिन सब होता है उनके पास, ठीक है. तो उसने उसको हायर कर रखा है, वो सामान लेकर आता है और कस्टमर को दे देता है. नेक्स्ट इज 2 लेवल चैनल. इसके अंदर हमारे 2 लोग अपॉइंट होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो गया, अभी तो थोड़ा और बड़ा लेवल हो गया, ठीक है. और होलसेलर क्या होगा, वो बल्क के अंदर बहुत मतलब वो बल्क के अंदर सेम तरह का गुड रखेगा, वो होगा हमारा होलसेलर. आपने सुना होगा सदर बाज़ार है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे लगता है, वहाँ पे वो एक ही तरह का सामान रखता है और वो बल्क में रखते हैं, ठीक है. एक ही तरीके का सामान रखेंगे एंड इट इज़ इन दी बल्क, ठीक है. और फिर उसके बाद वो होलसेलर फिर रिटेलर उससे कॉन्टैक्ट करेगा और फिर उसके बाद बस वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा. कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे कि दूध वाले जहाँ पे मदर डेयरी वगैरह अमूल का दूध होता है, वहाँ पे जो रिटेलर्स के पास होलसेलर भिजवाते हैं और होलसेलर के पास मैन्युफैक्चरर भिजवाते हैं. और अब आता है उससे भी बड़ी कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी, जायंट कंपनी, जिसके बहुत सारे शोरूम्स हैं, बहुत सारे काम करती है. तो वो मैन्युफैक्चरर बना दिया, लेकिन वो कई सारे प्रोडक्ट बनाती है. अभी वो ना मैनेज नहीं कर पा रही है, तो उसने एजेंट को हायर कर लिया. अब वो देखेगा कि किस पास कितना सामान जा रहा है, फिर आएगा होलसेलर और फिर रिटेलर और फिर आएगा कंज्यूमर. तो ये तो भाई बहुत बड़ी कंपनी हो गई, ठीक है ना. तो इस केस में आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो टाटा का, रिलायंस का, ठीक है. इन सब का काम है ये, बिकॉज ये लोग बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं. और अभी सो लेट्स learn in a theoretical way. So the direct channel,
अभी क्या है इसके अंदर, इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द गुड्स आर मेड डायरेक्टली अवेलेबल टू बाय द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर विदाउट इन्वॉल्विंग द इंटरमीडियरी। तो मैंने आपको ये समझाया था। इसके कुछ एग्जांपल है, लाइक सेलिंग गुड, ठीक है, थ्रू ओन रिटेल आउटलेट्स, अपने ही रिटेल आउटलेट्स, जैसे मैंने मैकडे है वो वही बनाता है फिर आपको बेच देता है। बाटा बाटा का शोरूम आपने देखा है ना, वो खुद ही बनाता है और खुद ही अपने ही शोरूम से बेच देता है, वाव, ठीक है। सेलिंग थ्रू द सेल ओन सेल फोर्स, मेल ऑर्डर सेलिंग, इंटरनेट सेलिंग, ये सारे एग्जांपल, और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न, ठीक है। नेक्स्ट इज दी इनडायरेक्ट चैनल्स। अभी देख रहे हो आप, इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक तो डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या क्या बोल रहा है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स गुड अवेलेबल टू द कस्टमर बाय एम्प्लॉइंग वन और मोर इंटरमीडियरी, एक या उससे ज़्यादा इंटरमीडियरी को नौकरी पर रख के वो लोग गुड्स को अवेलेबल करवाते हैं। तो नेक्स्ट, द फर्स्ट इज द मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, ओनली वन इंटरमीडियरी रिटेलर इज यूज बिटवीन द कस्टमर एंड द मैन्युफैक्चरर एंड द गुड्स पास फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर हुम इन टर्न सेल दिस गुड टू द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, मारुति उद्योग सेल्स इट्स कार, ठीक है ना, सेल्स इट्स कार, ठीक है ना, एंड वेंस फ्रॉम द कंपनी अप्रूव्ड रिटेलर्स। तो इस केस में मार्केट, कई बार इन क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जांपल दिया होगा, तो आपको बाहर एग्जांपल भी बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और कई बार कुछ सिचुएशन दी जाएगी तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो अगर वो मतलब वो अप्रूव्ड रिटेलर्स के थ्रू बिकवाते हैं अपना सामान, राइट। Next is the manufacturer, wholesaler, retailer or consumer. So this is most commonly adopted distribution for the most consumer goods like soaps, oil, clothes, rice, sugar, palms. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप देख लीजिए, एग्जांपल दे दिए उन्होंने, इन बिटवीन में दे दिए और इन एग्जाम्पल के से ही आएंगे। नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ठीक है। देयर आर थ्री इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व एंड मैन्युफैक्चरर यूज देयर ओन सेलिंग एजेंट, ब्रोकर्स हु कॉन्टैक्ट विद द होलसेलर एंड देन रिटेलर, particularly when the manufacturer carries a limited product line or has a cover a wide market। तो इस केस में आपको ये करना होता है। और ये मतलब मैं बोल रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जैंट कंपनीज यूज़ करती है। सो दिस इज़ द होल वीडियो in which we learn the types of channel of distribution. I hope you understood, and if you have any doubt, then do comment below. I will try my best to solve it, and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.